हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्लेटफॉर्म के CGL 4 का बुक है उसका प्रैक्टिस सेट 5 नंबर रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो गौरी गंगा नदी के स्रोत को आएगा कौन सा ग्लेशियर है, तो हो जाएगा मिलाम ग्लेशियर। ऑप्शन हो जाएगा ए। और काली नदी के अन्य नाम शारदा नदी भी है। मिलाम ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर, टिपरा ग्लेशियर और नामिक ग्लेशियर ये सभी स्थित है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कह रहा है कि उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा पृथ्वी को सौर, वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की एक विशेषता नहीं है। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऊंचाई वाले क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की एक विशेषता नहीं है। बाकी भारत के जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी विशेषता देख लेते हैं। तो राज्यों की राजधानियों और प्रमुख नगरों को जोड़ता है, अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। ये तीनों क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की ये विशेषता है। कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। लैटेराइट मिट्टी खाली स्थान वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। यानी जो लैटेराइट मिट्टी है किस क्षेत्र वाले स्थान में ये विकसित होते हैं, तो ये ऊंचे तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। और जो लैटेराइट मिट्टी है ये प्रकृति में अम्लीय होता है, इसे मखराला मृदा भी बोलते हैं। और इसमें सर्वाधिक उपयोग होता है, इसमें जो सर्वाधिक उपजाऊ होता है ये काजू हो जाएगा और चाय हो जाएगा। 5 नंबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है ये भारत के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसकी लंबाई हो जाएगी कितनी, इसकी लंबाई है तो 3745 किलोमीटर है। यहाँ 45 हो जाएगा। इसकी जो टोटल लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 की ये हो जाएगी 3745 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर है, पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्ति के तल पर कितने के कोण आनत है, नहीं कितने कोण पर यह स्थित है, तो ये स्थित है 66.5 डिग्री अंशनी कोण पे। ऑप्शन हो जाएगा डी। पृथ्वी जो है अपने तल पर कितना झुका हुआ है, अपने तल पे झुका हुआ 23.5 डिग्री। पृथ्वी के परिक्रमण वेग कितना है, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। तो पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम इनमें से कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ी, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ी और केरल की अन्नामलाई पहाड़ी ये तीनों क्या है, तो पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम है। कौन नहीं है, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, तो सह्याद्री बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन कहाँ पे होता है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन होता है नीलगिरी की पहाड़ी पे, जो कि स्थित है तमिलनाडु में। 8 नंबर हो जाएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या जो वृद्धि दर है ये हो जाएगा 17.7%। ऑप्शन हो जाएगा ए। सर्वाधिक और एक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा मेघालय और निम्नतम हो जाएगा नागालैंड। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 9 नंबर है, इनमें से किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। तो किसे बचाने के लिए, बंगाल टाइगर को। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो सबसे बड़ा कहेगा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कौन सा, तो हेमिस, जो कि स्थित है लेह में।
ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के, और भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहेगा तो नागार्जुन हो जाएगा। और ये नागार्जुन सागर कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है इसे राष्ट्रीय पक्षी के दर्जा 1963 में दिया गया था। 10 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है, तो असम में कौन सा स्थित नहीं है देखते हैं। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। डंपा कहाँ पे है, तो डंपा हो जाएगा मिजोरम में। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा असम में नहीं स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इस सेट के हम लोग केवल जीके जी देखेंगे, और इसमें कहीं कहीं से दिया गया है तो वही जो क्रम है ये अलग दिखेगा। 32 नंबर है, भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, तो भारत में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि केसर के उत्पादन करता है। केसर को रेड गोल्ड भी बोला जाता है। और आपसे पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो ये करता है ईरान। जो केसर की उत्पत्ति होता है ये होता है वर्तिकाग्र से। 33 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमिलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा जेलेपला जो है दर्रा ये जास्कर श्रेणी में स्थित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी, जेलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है सिक्किम में, और जास्कर श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में है, तो यही जो है सुमिलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी बनिहाल दर्रा पीर पाजान श्रेणी में है। उसके बाद खारदुंग ला कहेगा तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। जो जिला दर्रा कहेगा तो ये बृहद हिमालय श्रेणी में स्थित है। बाकी कौन सुमिलित नहीं था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जो कहेगा कि बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। जो खारदुंग ला है यानी खारदुंग जो दर्रा है ये सबसे ऊंचा पर स्थित परिवहन यही वाला दर्रा है, यानी सबसे ऊंचा पर स्थित परिवहन वाला दर्रा कहेगा तो खारदुंग दर्रा हो जाएगा। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, यानी कुलगाड़ी में किसका उत्पादन होता है, तो यहाँ पे होता है सोना खनन का। ऑप्शन हो जाएगा सी। कुलगाड़ी जो सोना खनन क्षेत्र है ये किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान के खेतड़ी। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 35 नंबर हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आएगी तो ये होगा सूर्य ग्रहण। ऑप्शन हो जाएगा बी। वही आपसे पूछेगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आएगी तब होगा चंद्र ग्रहण। जो सूर्य ग्रहण है ये अमावस्या के दिन लगता है, और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन। 36 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन हो जाएगा ए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। और एक क्वेश्चन आता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सुपर मून। सर्वाधिक नज़दीक जब चंद्रमा पृथ्वी के आएगी तो उसे सुपर मून बोलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है, तो इसमें से हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन करना। ऑप्शन हो जाएगा डी। ग्राम पंचायत के जो गठन है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 में। समान नागरिक संहिता का संरक्षण इसका उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। समान कार्य के लिए समान वेतन इसका उल्लेख है 39 के डी में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 है, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 39 के डी। ऑप्शन हो जाएगा डी।
अनुच्छेद 41 में क्या क्या उल्लेख किया गया है? तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के लिए उल्लेख किया गया अनुच्छेद 41 में। लोक कल्याण के लिए, जो लोक कल्याण के लिए कह रहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 38 में मिलता है कि लोक कल्याण के लिए सार्वजनिक व्यवस्था किया जाए। अनुच्छेद 48 में इसका उल्लेख है, 38 में इसका उल्लेख है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के तहत SC/ST को आरक्षण के इसमें प्रावधान दिया गया है। 92वां जो संविधान संशोधन है जो कि 2003 में हुआ था, इसके तहत 4 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करेगा? भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करेगा? तो ये करेंगे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो कि होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा सी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 64 में। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति के स्थान पे कार्य करेंगे, अगर राष्ट्रपति नहीं हो उसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 66 में क्या है? तो अनुच्छेद जो 66 है इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है। संघ के जो कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होगा, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 53 में। 41 नंबर देखेंगे, 41 हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबंध नहीं है, यही भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर हो जाएगा, वृद्धि की माप कई प्रकार से की जा सकती है, इनमें से किस पैरामीटर को वृद्धि मापने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? तो इनमें से हो जाएगा कोशिका संख्या का बढ़ना, कोशिका आकार का बढ़ना और लंबाई तथा भार के बढ़ना। उपयुक्त हो जाएगा सभी। इनमें से किस पैरामीटर को वृद्धि मापन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो वृद्धि कोशिका के आकार में बढ़ने से होती है, इसकी वृद्धि जो है कोशिका में आकार से बढ़ने से होती है। 48 नंबर हो जाएगा, नारियल के दूध में यह नहीं होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नारियल के दूध में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा नहीं पाया जाता है? साइटोकाइनिन नहीं पाया जाता है। बाकी एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन और जिब्रेलिन पाया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन के डार्विन ने खोज किए थे 1880 में, जिब्रेलिन के क्रूसोवा किए थे 1926 में, साइटोकाइनिन हार्मोन के खोज किए थे मिलर 1955 में। आगे बढ़ेंगे 49 नंबर हो जाएगा, ताप की अवधारणा निम्न में से किस नियम से ली गई है? ताप की अवधारणा ली गई है ऊष्मागतिकी के 0वें नियम से। ऊष्मागतिकी के 0वें नियम से। ऑप्शन हो जाएगा ए। पायरिन के सूत्र हो जाएगा CCl4। क्लोरोफार्म के सूत्र हो जाएगा CHCl3। 50 नंबर देखेंगे, पानी हवा के एक के लिए क्रांति कोण जिसका इंडिकेट किया गया है CW से, तथा कांच हवा के लिए क्रांतिक कोण जिसका इंडिकेट किया गया है CG से के लिए संबंध होगा। यानी कि आपसे कह रहा है कि पानी के क्रांतिक कोण तथा कांच के लिए क्रांतिक कोण का संबंध क्या होगा? तो इसमें से हो जाएगा पानी के क्रांतिक कोण कांच के क्रांतिक कोण से अधिक। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला है 51 नंबर दिया गया है, दिया गया तत्व C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है तो अस्थायी अवस्था में C का सूत्र होगा। तो अस्थायी अवस्था में इसका C के सूत्र हो जाएगा Cl2, यानी Cl2 को हो जाएगा C2।
ऑप्शन हो जाएगा बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ बहुलकों के गुणधर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा कि ताप दृढ़ बहुलकों का गुणधर्म है? तो ये हो जाएगा अत्यधिक शाखित तिर्यक बंधित बहुलक। ऑप्शन है ए, अत्यधिक शाखित तिर्यक बंधित बहुलक। और ये ऐसा है जो कि दोबारा यूज नहीं होता है और गर्म करने पर ये क्या होता है, तो ये फट जाता है। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अनुच्छेद 129 में है ये दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है ये किया गया है अनुच्छेद 124 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसका कार्यवाही कब शुरुआत हुई थी? तो 28 जनवरी से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 64 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 के ए में। ये एसटी के लिए है, और वही आपसे पूछेगा कि एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो एससी के लिए है 338 में। और पिछड़ा वर्ग के लिए उल्लेख मिलता है, इसका पिछड़ा वर्ग के लिए कहेगा राष्ट्रीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 338 के बी के तहत। एसटी के लिए कहेगा तो 338 में ए हो जाएगा, एसी हो जाएगा 338, और पिछड़ा वर्ग के लिए 338 के बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना कब हुआ था? 1993 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पे हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में, और कहाँ पे? तो अमेरिका में। ऑप्शन हो जाएगा ए, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 66 नंबर हो जाएगा, सर्वोपरिसत्ता की नीति किसने दी थी? सर्वोपरिसत्ता की जो नीति थी किसने दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और जो व्यापकगत सिद्धांत था ये किसके द्वारा पेश किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। मराठा शक्ति का अंतिम नष्ट किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में मराठा शक्ति के जो अंतिम नष्ट हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। पहला जो कारखाना अधिनियम लाया गया था 1881 में, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में जो लाए थे ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा क्वेश्चन 67 है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा, यह किसने लिखा? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं कौन? W.W. हंटर। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन लिखे हैं? W.W. हंटर। इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक भी हो जाएंगे W.W. हंटर। और ये कब लिखा गया था? 1871 में। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था जो कि 1878 में लागू किया गया था, कौन लागू किए थे? लॉर्ड लिटन लागू किए गए। लॉर्ड लिटन जो थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे, और इसे समाप्त कौन किए थे? तो 1882 में लॉर्ड रिपन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किए थे। 68 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गियासुद्दीन बलबन ने किस शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पैबोस की रीति रिवाजों की शुरुआत की? क्वेश्चन में कह रहा था कि जो गयासुद्दीन बलबन थे ये सिजदा और पैबोस की रीति रिवाज किसके लिए शुरुआत किए थे? तो ये अदालत के शिष्टाचार के लिए ये शुरुआत किए थे। सिजदा के जो अर्थ होता था सिर झुकाना, और पैबोस के अर्थ होता था पैर छूना। गियासुद्दीन बलबन जो था अपने आप को ईश्वर का दूत भी मानता था। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर हो जाएगा, सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गंज शक्कर की दरगाह है कहाँ पर ये स्थित है? तो ये पाकपट्टन में स्थित है, पाकिस्तान में। पाकपट्टन पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए।
हुमायूं के मकबरा कहाँ पे है तो दिल्ली में है। और मोइनुद्दीन जो चिश्ती है इनका दरगाह कहाँ पर स्थित है तो राजस्थान के अजमेर में इसका दरगाह स्थित है। 70 नंबर हो जाएगा। 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। तो ये स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसे, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन हो जाएगा सी। और इसका स्थापना हुआ था कहाँ पे तो कलकत्ता में। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना करेगा तो ये किए थे केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे। संवाद कुमैदी ये किसका पत्रिका है तो राजा राम मोहन राय की पत्रिका है संवाद कुमैदी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 71 देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 72 के संबंध हो जाएगा, अनुच्छेद 72 से संबंध हो जाएगा राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। ऑप्शन हो जाएगा बी। वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख 75 में किया गया है, अनुच्छेद 75 में। और कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। 72 नंबर हो जाएगा। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तारीख प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई जो तारीख है प्रतिवेदन जाकिर हुसैन के द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी तो ये की गई थी 1937 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था 1919 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था 9 अगस्त 1925 में। 78 देखेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन इसमें हो जाएगा डाई फास्फोग्लिसराइड सांद्रता में वृद्धि से बंधन में गिरावट होता है, यही गलत है। बाकी इसके संबंध में सही कथन है देख लेते हैं। पीएच के वृद्धि से बंधन में गिरावट होता है, तापमान में वृद्धि से बंधन में गिरावट होता है और CO2 में वृद्धि से बंधन में गिरावट होता है। ABC सही है, इसमें गलत कह रहा था तो डी हो जाएगा। 79 है। हृदय की दूसरी ध्वनि यानी कि डब का संबंध किस कपाट के बंद होने से है। किस कपाट के बंद होने से है तो हो जाएगा अर्ध चंद्राकार कपाट के बंद होने से। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है व्यक्तिकरण सिद्ध करता है। व्यक्तिकरण क्या सिद्ध करता है तो तरंग प्रकृति। ऑप्शन हो जाएगा सी। 81 देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें निम्न के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि विद्युत जो चुंबकीय तरंग है किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है तो ये त्वरित आवेश के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन ध्वनि अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर क्या बनता है। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन ध्वनि अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर क्या बनता है तो ये बनता है N प्रकार के अर्धचालक। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो N प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं होल्स के इलेक्ट्रॉन से अधिक होते हैं। सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका स्थापना हुआ था 1602 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में। 94 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था तो ये लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। और कब लागू हुआ था 1878 में। जिसे किसने समाप्त किया तो समाप्त किए थे 1882 में। कौन था, लॉर्ड रिपन। इस अधिनियम को मुंहबंद अधिनियम भी बोला गया है क्योंकि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था जो भारतीय पत्रिका था उसे ये चुप कराया था। जो मतलब कि क्रांतिकारी पत्रिकाएं थे जो खिलाफ में छपती थी उसे ये हड़प लेता था, यानी कि उसका टोटल जो छपाई के मशीन था ये सब हड़प लेते थे जगह भी।
तो इसलिए इसे मुंहबंद अधिनियम भी बोला गया। और कौन लाए थे? तो लॉर्ड लिटन 1878 में, और इसे समाप्त किए थे लॉर्ड रिपन 1882 में। कौन सा पत्रिका था जो कि वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के क्या किया था? बड़ाई किया था, यानी कि समर्थन किया था। तो ये हो जाएगा पायनियर पत्रिका। पायनियर पत्रिका जो था वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के समर्थक किया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल कहेगा तो 1848 से लेकर 1856 तक था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल हो जाएगा 1813 से 1823। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नागालैंड में। ऑप्शन हो जाएगा ए। 96 नंबर है, आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया? तो कुल मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया 65.79%। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये जो आम चुनाव 2024 में हुआ था, ये 18वीं लोकसभा चुनाव था। 18वीं क्रम से 18वीं था। और लोकसभा के चुनाव ये कितने चरण में हुआ था? तो 7 चरण में। आगे बढ़ेंगे, 97 नंबर है, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे श्रीनाथ राघवन। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन है? तो श्रीनाथ राघवन। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कहेगा तो शशि थरूर हो जाएंगे। और वही कहेगा द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक जयराम रमेश हैं। और राजीवर्स वर्ल्ड कहेगा तो इसकी लेखक हो जाएंगी सोनिया गांधी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 98 नंबर देखेंगे। 98 नंबर हो जाएगा, भारत के किस हवाई अड्डे को पर्यावरण संरक्षण के प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये हवाई अड्डा हो जाएगा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि स्थित है केरल में। ऑप्शन हो जाएगा ए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। और कैंपगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में है। 99 नंबर है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? संजय सिंघल। ऑप्शन हो जाएगा ए, संजय सिंघल। एसएसबी के गठन हुआ था 1963 में। आगे बढ़ेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 100 नंबर देखेंगे, भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभयारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में। ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हो जाएगा। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। 101 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? तो 2025 में शांति सूचकांक में भारत का स्थान हो जाएगा 115। ऑप्शन हो जाएगा बी। कहेगा शीर्ष कौन सा देश है? तो शीर्ष हो जाएगा आइसलैंड। 2024 में भारत का स्थान था 116। 102 नंबर हो जाएगा, किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी सौंपी गई है? 2027 में कहाँ पे होगा? तो ब्राजील में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 2023 में महिला विश्व कप कहाँ, माने किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 122 नंबर हो जाएगा, वर्तमान में थल सेना के 30वां सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो वर्तमान में थल सेना के 30वां सेना प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन हो जाएगा बी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। नौ सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायु सेना दिवस कहेगा तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 123 है, विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता आईआईटी दिल्ली के किस छात्र ने जीती है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो कोडिंग प्रतियोगिता कर है कि कौन से आईआईटी के छात्र जीते हैं? तो ये हो जाएंगे दिल्ली आईआईटी के जो छात्र हैं कलश गुप्ता जीते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी, कलश गुप्ता। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 124 नंबर है, देवनागरी लिपि में मूल कितने चिन्ह हैं? तो देवनागरी लिपि में मूल कह रहा है कि कितने चिन्ह हैं? तो 45 है। ऑप्शन हो जाएगा बी।
और देवनागरी लिपि में कुल कितना अक्षर है तो 52 है, जिसमें स्वर की संख्या 13 हो जाएगा और व्यंजन की संख्या हो जाएगा 39। 125 है, अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था तो अवध पे कब्जा किया था 1856 में। और 1856 में अवध के अंतिम नवाब कौन थे तो अवध के अंतिम नवाब हो जाएंगे वाजिद अली शाह है। अवध के कहेगा कि अवध के संस्थापक कौन थे तो ये हो जाएंगे सादत खां, अवध के संस्थापक थे। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 126 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन का स्थापना किया था जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया गया। ये स्थापना कौन सी थी, यानी कि किस समाज की या किस संगठन का स्थापना था तो आर्य समाज के। आर्य समाज का स्थापना जो था दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में। कहाँ पे तो मुंबई में। वेदांत समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे अमेरिका में 1894 में। जो दयानंद सरस्वती थे इनके मूल नाम कहेगा तो मूल शंकर हो जाएगा। इनकी जन्म हुआ था गुजरात में 1824 में। 127 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है। लुसोफोनिया जो खेल है इसका हिस्सा नहीं है तो जर्मनी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें कितने खेल शामिल है तो 12, बाकी इसका हिस्सा हो जाएगा भारत देश, मकाऊ देश, पुर्तगाल देश। 128 देखेंगे, कीव किस देश की राजधानी है तो कीव हो जाएगा किस देश की तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगा सोफिया और बोल्विया की राजधानी है लपाज। ब्रुनेई के हो जाएगा बंदरसेरी। आगे देखेंगे 129 क्वेश्चन है, गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है। गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मार्गरेट मिशेल हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी। 130 नंबर हो जाएगा, केंद्र सरकार की पहल योजना निम्न में से किससे संबंधित है। जो केंद्र सरकार की पहल योजना है ये संबंधित है उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण से। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 131 है, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा किस देश में किया गया था तो प्रधानमंत्री मोदी पहला विदेशी दौरा किए थे भूटान देश में। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 137 नंबर हो जाएगा, एक ऐसे व्यक्ति का हृदय आउटपुट क्या होगा जिसके हृदय की स्पंदन दर 72 प्रति मिनट है और स्ट्रोक आयतन 50 मिलीलीटर है तो ये हो जाएगा 3600 मिलीलीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी 3600 मिलीलीटर। 138 देखेंगे, कार्टिसोल किससे स्रावित होता है। जो कार्टिसोल है ये किससे स्रावित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से, यानी इसका अन्य नाम एड्रिनल ग्रंथि भी है और इसे आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। मिश्रित ग्रंथि कहेगा तो अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगा। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। सबसे बड़ा ग्रंथि होता है यकृत और सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो ये हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं 139 नंबर हो जाएगा, निम्न अभिक्रियाओं में से किसका परिणाम अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। निम्न अभिक्रियाओं में से किसका परिणाम अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो ये किसका है तो एक परमाणु 2 लघुतर परमाणुओं में विखंडित होता है जिनका संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कम है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ग्रेफाइट कह के खाली स्थान की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट किसके उपस्थिति के कारण विद्युत के सुचालक होता है तो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति के कारण जो ग्रेफाइट है ये विद्युत के सुचालक होता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।